हेलो, एम अरुण सिंह स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। आपका कोई भी एग्जाम हो, छोटे से छोटा हो चाहे या बड़े से बड़ा एग्जाम हो, आपको हमेशा यहाँ से इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिल जाता है। रिमाइंडर थ्योरम, चलिए समझिए। आप बचपन से पढ़ते आए हैं भाग करना। यदि आप 8 को 10 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? क्या 8 को 10 से भाग दे सकते हैं? 8 10 से छोटा है, इसलिए शेषफल यहां पर क्या आ जाएगा? 8 ही रहेगा। लेकिन आप ये सोचिए, यदि ऊपर वाला 8 10 होता, यदि ऊपर वाला 8 10 होता तो नीचे वाले 10 से भाग चला जाता या नहीं? यदि ऊपर वाला 8 10 होता तो भाग चला जाता और शेषफल क्या आता? आपका 0 आता। तो 8 को 10 करने के लिए आपको कितना देना पड़ेगा? 8 को 10 करने के लिए आपको देना पड़ेगा 2। और ध्यान रखना, जब देना पड़ता है, जब कमी रहती है, तो हमेशा निशान जो आता है, आपका जो चिन्ह आता है, वो किस चीज का आता है? माइनस का आता है। तो इस 8 को 10 करने के लिए आपको कितना देना पड़ेगा? माइनस के 2 और बटे कितना है नीचे? 10। तो यहां पर अब शेषफल क्या आ रहा है? माइनस के 2। शेषफल तो माइनस के 2 आया है, लेकिन एग्जाम में ध्यान रखना, कभी भी माइनस का शेषफल नहीं आता। यदि इस कंडीशन में माइनस का शेषफल आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, इन दोनों का जो अंतर होगा वही आपका आंसर होगा। तो 10 माइनस 2, आपका जो रियल शेषफल आया है वो कितना आया है? 8। और पहले भी कितना था? 8 था। एक तो एग्जाम्पल और समझते हैं हम। मैंने लिखा 12/15। शेषफल कितना आएगा? क्या 12 को 15 से भाग दे सकते हैं? ऊपर वाला 12 15 से छोटा है, तो यहां पर शेषफल क्या आ जाएगा? आपका 12 आ जाएगा। लेकिन दूसरे तरीके से सोचिए, यदि ये 12 15 होता तो पूरा भाग चला जाता या नहीं? तो इस 12 को 15 करने के लिए कितना देना पड़ेगा? इसमें 15 करने के लिए कितनी कमी है? 3 की कमी है। तो निशान किस चीज का आ जाएगा? चिन्ह आ जाएगा माइनस का। -3 बटे कितना आया? 15। यहां पर शेषफल क्या आ रहा है? माइनस के 3। लेकिन आपको ध्यान रखना है, माइनस का शेषफल कभी नहीं आता। यदि ऐसी कंडीशन आ जाए तो जो नीचे वाला आपका ये भिन्न होता है, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। यदि माइनस का शेषफल आ जाए तो ध्यान रखना, आप हर और ये जो माइनस का 3 आया, इनका अंतर ले लेते हैं। 15 - 3, आपका शेषफल फिर भी कितना आया है? आपका शेषफल आया है 12। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। हम नेक्स्ट एक एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा हमारा एग्जाम्पल है 45 गुणा 65 और बटे है 7 में शेषफल पूछा है कि में शेषफल क्या होगा। जरा समझना इसको। 7 छंग 42, आपका कितना फालतू बच रहा है? प्लस के 3। तो यहां पर शेषफल कितना आ रहा है? प्लस के 3 आ रहा है। बीच में निशान किस चीज का है? बीच में चिन्ह है आपका गुणा का, तो गुणा किया। अब ये 65 है, 7 नम कितना होता है? 7 नम होता है 63। तो कितना फालतू बच रहा है? प्लस के 2। जब फालतू बचता है, एक्स्ट्रा बचता है, तो निशान प्लस का आता है, और जब कम पड़ता है तो निशान माइनस का आता है। आपको ध्यान रखना है। 7 छंग 42 प्लस के 3 बचा, बीच में गुणा का निशान है, मल्टीप्लाई का निशान है, गुणा का निशान लगाया। 7 नम 63 प्लस के 2 बचा, इन दोनों के बीच में गुणा हो गई। 3 दूनी 6, प्लस का 6 आया बटे 7। क्या आप भाग दे सकते हैं?
ऊपर 6 छोटा है, नीचे 7 है, तो शेष पर बताइए क्या आ गया? शेष पर आ गया आपका प्लस का 6। अब इसी को दूसरे तरीके से समझना, इसी एग्जाम्पल को दूसरे तरीके से समझते हैं। पैंतालीस गुणा के 65 और बटे है आपका 7। आप ये सोचिए, यदि ये 49 होता, यदि ये 45 49 होता तो पूरा भाग चला जाता या नहीं? पूरा भाग चला जाता। 7 सत्ते 49, 49 करने के लिए 45 में कितने की कमी है? तो कमी है 4 की। जब कमी होती है तो निशान किस चीज का आ जाता है? माइनस के 4 निशान आ जाता है माइनस का। बीच में निशान किस चीज का है? गुणा का है। इसको 65 ही रहने दीजिएगा। 7 नम 63, 7 नम 63 प्लस का आपका कितना बचा? प्लस का आपका बचा है 2। बीच में निशान किस चीज का है? गुणा का। यदि माइनस की गुणा प्लस में करोगे तो निशान आ जाएगा, चिन्ह आ जाएगा माइनस का, और 4 दूनी कितना आ जाएगा? 8 बटे कितना है? 7 है। अभी आप जानते हैं कि 8 7 से बड़ा है, भाग जा सकता है। 7 ही कम 7, तो कितना बच गया? माइनस के 1। शेष पर बच रहा है माइनस के 1 बटे कितना आया? 7। यहां पर शेष पर आ रहा है माइनस के 1, लेकिन मैंने आपको पहले बताया है कभी भी माइनस का शेषफल नहीं आता। यदि माइनस का शेषफल आ जाए तो इन दोनों का हमेशा क्या ले लेते हैं? अंतर। और 7 माइनस के 1 शेषफल इस तरीके से भी कितना आया है? 6 शेषफल इस तरीके से भी आया है प्लस के 6। और तीसरे तरीके से समझने की कोशिश करना इसी एग्जाम्पल को। 45 45 है गुणा 65 है बटे 7 है। 7 छन 42 प्लस का 3 बच रहा था। लेकिन आप ये सोचिए, यदि ये फिर दोबारा से 49 होता, यदि ये 49 होता तो पूरा भाग जाता या नहीं? 49 करने के लिए इसको कितना देना पड़ेगा? 49 करने के लिए इसको देना पड़ेगा माइनस के 4, तो माइनस 4 लिख दिया। बीच में निशान किस चीज का है? गुणा का है। अब ये 65 है। आप ये सोचिए, यदि ये 65 भी 70 होता, यदि ये 65 भी 70 होता तो 7 से पूरा डिवाइड हो जाता या नहीं? 7 भाई 70, लेकिन 70 करने के लिए इसको कितना देना पड़ेगा? माइनस के 5। और जब देना पड़ता है तो निशान किस चीज का आ जाता है? चिन्ह किस चीज का आ जाता है? चिन्ह आ जाता है आपका माइनस का। तो चिन्ह आया माइनस का। 7 सत्ते 7 भाई 70, लेकिन कमी थी 5 की, तो माइनस 5 लिख दिया। अब माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो आपका हो जाएगा प्लस, और 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20, और बटे कितना आया? 7। जो ऊपर वाला 20 है, जो अंश है, वो 7 से बड़ा है, तो दोबारा से भाग करेंगे। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो शेष पर आपका फिर दोबारा से फिर से कितना आया है? 6। शेष पर आपका यहां से आया है 6। पहले भी 6 आया, फिर दोबारा 6 आया, फिर तीसरी बार भी 6 आया। तो आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। आप इनको किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन में फिट करोगे, अब मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। एक 199 गुणा 201 गुणा 1799 गुणा 1801 और डिवाइड बटे कर दिया मैंने 100, और मैं पूछा है शेषफल क्या होगा? मैं शेषफल क्या होगा, मैं रिमाइंडर क्या होगा, समझना जरा इधर। अब यदि देखो, ये जो 100 है ये 199 के नीचे भी है, 201 के नीचे भी है, 1799 के नीचे भी है, 1801 के नीचे भी है। यदि ये 200 होता, यदि 199 में 200 होता तो पूरा भाग चला जाता या नहीं? तो पूरा भाग चला जाता। तो 200 करने के लिए इसको कितना देना पड़ेगा? देना पड़ेगा इसको 1, और जब देना पड़ता है तो निशान किस चीज का आ जाता है? माइनस 1 का। बीच में निशान है गुणा का,
गुणा लगाओ, 100 से 200 को भाग करो, कितना एक्स्ट्रा बच रहा है, 100 दूनी 200 प्लस 1, तो प्लस 1 लिख दो। यदि ये 1800 होता तो पूरा भाग जाता, तो 1800 करने के लिए इसको कितना देना पड़ेगा, -1। यदि ये 1800 होता पूरा भाग जाता तो इसमें कितना एक्स्ट्रा है, +1। अब बीच में निशान सब प्रत्येक के मल्टीप्लाई का है, गुणा का है। माइनस की गुणा पहले माइनस में करोगे तो प्लस हो जाएगा, और 1 की गुणा 1 में, फिर 1 की गुणा 1 में 1, फिर 1 की गुणा 1 में 1, तो ऊपर आया 1 और नीचे आ गया 100। तो आपका शेष फल कितना आया है, आपका जो शेष फल है, आपका जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया है, 1 आ गया है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। आपको ध्यान रखना है, जहां कमी पड़ रही हो वहां माइनस कर देना है, और जहां एक्स्ट्रा हो रहा हो वहां प्लस कर देना है। एक क्वेश्चन मैं और समझाना चाहूंगा इस तरीके का। 182, 171, 1502, 1003 और डिवाइड बाई है 5 और बटे है 5, और आपसे पूछा है शेषफल क्या आएगा, में रिमाइंडर क्या आएगा। आप सोचो, आप जब इसको भाग करेंगे, 182 को 5 से भाग करेंगे, 5 या 15, आपका बचा 3, 32 हो गया, 5 30, कितना बच रहा है, प्लस के 2। ये यदि 170 होता तो 5 से पूरा डिवाइड हो जाता, तो कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, प्लस का 1। ये 1502 है, यदि 1500 होता तो पूरा भाग चला जाता, तो कितना एक्स्ट्रा बच रहा है, प्लस के 2। ये 1000 होता तो पूरा भाग चला जाता, कितना एक्स्ट्रा बच रहा है, प्लस के 3। प्रत्येक के बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, सारे के सारे प्लस के आ रहे हैं। 2 की गुणा 1 में की 2 आया, 2 दूनी 4 आया, 4 तिया 12 आया, 12 बटे कितना आया, 5 आया। लेकिन जो 12 है, जो 12 है आपका 5 से बड़ा है, तो आपको दोबारा से आपको इसमें एक बार और भाग करना पड़ेगा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, आपका शेषफल कितना आ गया, आपका शेषफल इसमें आ गया 2। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आप सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। रिमाइंडर थ्योरम में, शेषफल प्रमेय में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। पहला एग्जाम्पल हमने लिया था 8/10 में शेषफल क्या होगा, समझना। 8 10 से छोटा है, भाग नहीं जा सकता, तो यहां पर शेषफल आपका कितना आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। शेषफल आपका आ जाएगा 8। लेकिन आप दूसरे तरीके से सोच सकते हैं, 8/10 है, 8 को मैं लिख सकता हूं 4 गुणा 2, और 10 को लिख सकता हूं मैं 5 गुणा 2। 8 को मैंने लिखा है 4 गुणा 2, 10 को मैंने लिखा है 5 गुणा 2। 2 ऊपर नीचे कॉमन है, 2 से 2 कट गया, आपका आया ऊपर 4, नीचे आया 5। अब आप भाग देंगे 4 को 5 से, तो शेषफल क्या आ रहा है, शेषफल यहां पर आ रहा है आपका प्लस के 4। लेकिन ऐसे कैसे पॉसिबल है, एक ही संख्या का शेषफल एक जगह पर तो आए 8 और दूसरी जगह पर आ जाए 4, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मेरा वेट मेरे घर के अंदर तो आ रहा है 70 kg, और यदि मैं घर से बाहर निकल गया, रोड पर चला गया, तो वहां पर हो गया 80 kg, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए समझना, यहां पर शेषफल आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 8, यहां पर आ रहा है 4। ये जो 4 शेषफल आ रहा है, ये वास्तविक शेषफल नहीं है, ये रियल शेषफल नहीं है। इसलिए आपको जब वास्तविक शेषफल निकालना है, वास्तविक शेषफल, रियल शेषफल जब निकालेंगे, तो ध्यान रखना, ये जो शेषफल आया है 4, इसको उस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जो ऊपर नीचे कॉमन था। ऊपर नीचे कॉमन क्या था, ऊपर नीचे कॉमन क्या था, ऊपर नीचे कॉमन था 2। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं,
जब वास्तविक शेषफल आप निकालेंगे तो अब जो शेषफल आया है, जो बाद वाला शेषफल आया है, उसको उस संख्या से गुणा करेंगे जो संख्या ऊपर नीचे कट गई थी, जो संख्या दोनों में ऊपर नीचे कॉमन थी। तो कॉमन क्या था? 2 था। 4 दूनी कितना आया? 8। तो इससे भी शेषफल आपका क्या आया है? 8 आया है। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं इस पर आधारित एक क्वेश्चन आपको कराता हूं। एक 181 गुणा 65 गुणा 48 गुणा 171 गुणा 1902 और डिवाइड बाई आपका है 100। आप सोचना इधर, यदि आप 100 से 181 को भाग करेंगे, यदि ये 200 होता तो पूरा भाग चला जाता, तो कितना कम पड़ रहा है? माइनस के 19। भाई 19 कम पड़ रहा है, लेकिन कम पड़ता है तो निशान जो आपका चिन्ह है वो किस चीज का आ जाता है? माइनस का। ये इसको या तो आप 65 भी छोड़ सकते हो, या आप यदि ये 100 होता तो पूरा भाग चला जाता, तो कितना कम पड़ रहा है? माइनस के 35। लेकिन आप ये सोचो, यदि इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं आपकी बच रही हैं, माइनस 19 कम पड़ रहा है, माइनस 35 कम पड़ रहा है, तो इन दोनों की गुणा आपको करनी पड़ेगी। यहां पर आपका प्लस के 48 बच रहा है, या तो 48 लिखोगे या माइनस के 52 लिखना पड़ेगा। आप इनकी गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो क्वेश्चन आसान कहां हुआ? क्वेश्चन तो हमारा पूरा लेंथी हो गया। इसलिए मैंने आपको जो भी तरीका बताया था कि 8/10 था, इसको 8 को लिख सकता था 4 गुणा 2, इसको लिख सकता था 5 गुणा 2, 2 से 2 कट गया था, 4/5 आया, शेषफल आपका 4 आया, लेकिन वास्तविक शेषफल 8 होता है। इसलिए अब जो शेषफल आया है, इस शेषफल को आपको किससे गुणा करनी पड़ी थी? गुणा करनी पड़ी थी आपको 2 से, जो ऊपर नीचे कट गया था। आपको ध्यान रखना है, यदि ऐसा कोई संख्या आ जाए, इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें ऊपर नीचे कुछ कॉमन हो और कट जाए, जो अब शेषफल 4 आया है, वास्तविक शेषफल यदि आपको निकालना है तो बाद वाले शेषफल को उस संख्या से गुणा कर देंगे जो ऊपर नीचे कॉमन था, जो कट गया था। तो शेषफल आपका क्या आया था? 8। तो ये क्वेश्चन तो हमारा काफी लेंथी बन रहा है, इसलिए हम देख लेते हैं क्या इनमें कुछ कॉमन है जो कट जाए, बाद में क्वेश्चन छोटा हो सकता है। समझना जरा। 5 से काटा, ये 5 से काटा कितने बार कट गया? 13 पंजे 65। 5 ऊपर कट गया है, 5 से ये काटा, कितने बार कट गया? 20। 5 नीचे भी कट गया है। अभी और छोटा करते हैं, 20 से करने में भी नुकसान रहेगा। अभी 5 से फिर काटा, 5 चौक कितना कट गया? 5 से 20 काटा 4 बार। अब मैं इसको 5 से नहीं 4 से काटूंगा। 4 से काटा तो कितने बार कट गया? 4 पंजे 20। 4 से इसको काटा, 4 से कितने बार कट गया? 12 बार। पहले हमने 5 से काटा, बाद में 4 से काटा, तो हमारा ऊपर नीचे क्या किस से कट गया? ऊपर भी 20 से कट गया और नीचे भी किससे कट गया? 20 से कट गया। दोबारा से बात समझना, ये क्वेश्चन मैं एक बार दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमने 5 से काटा, कितने बार कट गया? 13 बार। 13 पंजे 65। 5 से 100 काटा, कितने बार कट गया? 20 बार। ऊपर भी 5 कचा कटा है, नीचे भी 5 कटा है। अब हमने 4 से 20 काटा, कितने बार कट गया? 5 बार। नीचे 4 कटा है, 4 से इसको काटा, कितने बार कट गया? 12 बार। ऊपर भी 4 कटा है। तो रियल में वास्तव में ऊपर भी 20 कटा है और नीचे भी 20 कटा है।
ऊपर भी 20 कॉमन है, नीचे भी 20 कॉमन है, ध्यान रखना है ऊपर नीचे वास्तव में कॉमन क्या है, 20 ऊपर कॉमन है और 20 नीचे कॉमन है। जब आपका शेषफल आएगा तो वास्तविक शेषफल निकालने के लिए आपको जो इमेजिनरी शेषफल आएगा उसको किससे गुणा करनी पड़ेगी, आपको 20 से गुणा करनी पड़ेगी। समझते हैं। अब आपका ऊपर है 181 गुणा 13 गुणा 12 गुणा 171 और गुणा है 1902 और डिवाइड बाय कितना बचा है आपका 5। समझना, यदि ये 180 होता तो पूरा भाग चला जाता, तो यहां पर कितना शेषफल बच रहा है, +1। ये यदि ये 13 10 होता तो पूरा भाग चला जाता, तो कितना एक्स्ट्रा बच रहा है, +3। और ऐसे भी सोच सकते हैं यदि ये 13 15 होता तो पूरा भाग चला जाता। आपकी मर्जी है, चाहे 10 समझ के कर सकते हैं, चाहे 15 समझ के, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। यदि ये 15 होता पूरा भाग चला जाता तो 15 में कमी है, तो कमी है तो निशान किस चीज का आ जाएगा, माइनस का, -2। यदि ये 10 होता पूरा भाग जाता, 5 दूनी 10, कितना शेषफल बच रहा है, +2। ये यदि 170 होता पूरा भाग जाता तो कितना फालतू है, +1। ये यदि 1900 होता पूरा भाग जाता तो कितना एक्स्ट्रा है, +2। चेक कर लेते हैं, प्लस है, माइनस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, ओनली एक ही संख्या माइनस में है। यदि आप सबकी गुणा करेंगे आपस में तो आपका जो चिन्ह आएगा वो किस चीज का आ जाएगा, माइनस का। एक की गुणा 2 में की, 2 आया, 2 दूनी 4 आया, 4 कम 4 आया और 4 दूनी 8 आया। ऊपर आया -8 और नीचे कितना है आपका 5। 8 जो है 5 से बड़ा है, एक बार और भाग करते हैं, 5 कम 5, आपका शेषफल कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। लेकिन क्या माइनस के शेषफल कभी आता है, मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं, पहले बता चुका हूं कि माइनस का शेषफल कभी भी नहीं आता। यदि माइनस में शेषफल आए तो इन दोनों का ले लेते हैं अंतर, तो 5 - 3 आपका शेषफल क्या आ रहा है, 2। लेकिन आपका जो ये 2 है ये वास्तविक शेषफल नहीं है। आपको वास्तविक शेषफल निकालने के लिए, वास्तविक जो रियल शेषफल निकालोगे, वास्तविक शेषफल निकालने के लिए अब जो शेषफल आया है वो कितना है, 2। और ऊपर नीचे हमारा कॉमन क्या था, ऊपर नीचे हमारा कॉमन था 20, ऊपर नीचे 20 कट गया था, तो अब जो शेषफल आया है इसको जो संख्या कॉमन थी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वास्तविक शेषफल आपका कितना आएगा, 40। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप बच्चों सबके समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं। एक क्वेश्चन और, 1141 मल्टीप्लाई है 45 मल्टीप्लाई है 64, 64 मल्टीप्लाई है 81 और मल्टीप्लाई है 1703 और डिवाइड बाई आपका है 100 में शेषफल क्या होगा, ये आपसे पूछा है। सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। यदि आप 100 से भाग करोगे, यदि 1100 होता तो पूरा भाग चला जाता, तो यहाँ पर +41 बच रहा है, यहाँ पर +45 बचेगा, यहाँ पर +64 कर दो या -36 कर दो, तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए वही तरीका लगाते हैं। 5 से काट रहा हूं मैं 45 को, 5 नंग 45, ऊपर क्या कट गया है, 5 से काटा
5 से 100 काटा, कितने बार कट गया? 20। नीचे भी क्या कट गया है? 5। अब 4 से 20 को काट रहा हूं, 4 पंजे 20, नीचे क्या कट गया है? 4। 4 से 64 काटा, कितने बार कट गया? 16 बार। ऊपर भी क्या कट गया है? 4। अब जो आपका शेष फल आएगा, आपको अब जो शेष फल आपका आएगा, आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 20 से, क्योंकि ऊपर नीचे आपका क्या कॉमन है? 20 कॉमन है। अब समझना क्वेश्चन को। अब हमारा क्वेश्चन हो गया है 1141 गुणा 9 गुणा 16 गुणा 81 गुणा 1703, और किससे डिवाइड करना है? 5 से। यदि ये 1140 होता तो पूरा भाग चला जाता, तो यहां पर कितना एक्स्ट्रा बच रहा है? +1। यदि ये आपका 10 होता, चाहे तो 5 ही कम 5, प्लस का 4 बच जाएगा। चाहे ऐसे कर सकते हैं और चाहे ऐसे सोच सकते हैं, हमें क्वेश्चन छोटे से छोटा बनाना है। यदि ये 9 10 होता तो पूरा भाग चला जाता, तो 10 में कितने की कमी है? -1। 5 या 15, एक फालतू है तो +1। यदि 80 होता तो पूरा भाग चला जाता, तो कितना फालतू है? +1। यदि ये 1700 होता तो 5 से पूरा भाग चला जाता, तो कितना फालतू है? +3। देखते हैं, यहां पर प्लस है, माइनस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है। आप जब इनकी गुणा करोगे तो एक ही माइनस है, तो आपका आ जाएगा माइनस। आपका जो चिन्ह आएगा वो माइनस आ जाएगा। 1 की गुणा 1 में हो गई, 1 आया। फिर 1 की गुणा 1 में 1 आया, फिर 1 की गुणा 1 में 1 आया, फिर 3 में हो गई, 3 आया, और नीचे कितना आया? 5। आपका यहां पर जो रिमाइंडर आ रहा है, जो शेष पर आ रहा है, कितना आ रहा है? -3। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है, माइनस का शेषफल कभी भी नहीं आता है। इसलिए यदि ऐसी कंडीशन आ जाए कि माइनस का शेषफल आ रहा हो, तब ध्यान रखना है कि इन दोनों का अंतर ले लेते हैं। तो 5 में से -3 गया, तो आपका शेषफल कितना आया? यहां पर भी शेषफल कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। लेकिन ये 2 जो आपका आया है, ये आपका वास्तविक शेषफल नहीं है। आपको यदि वास्तविक शेषफल निकालना है, यदि रियल शेषफल निकालना है, रियल रिमाइंडर निकालना है, रियल रिमाइंडर यदि आपको ज्ञात करना है, तो अब जो शेषफल आया है, इसको उस संख्या से आप गुणा कर देंगे जो ऊपर नीचे कॉमन थी, जो कट गई थी। क्या कटा था? 20। तो 20 दूनी कितना आया? 40। तो आपका जो शेषफल आया है वो कितना आया है? 40 आया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्सटी वन 61 गुणा 1102 गुणा 1703 गुणा 1501 और डिवाइड बाई जो आप भाग कर रहे हैं, आपका भाग है 10 में शेषफल क्या होगा? 61 गुणा 1102 गुणा 1703 गुणा 1501 डिवाइड है बटे 10 है, में शेषफल क्या होगा? सेम क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। रिमाइंडर थ्योरम का हमारा ये पहला लेक्चर है। बहुत ही नॉर्मल जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आज हम वो डिस्कस कर रहे हैं। यदि आप 10 से 61 को भाग करोगे, डिवाइड करोगे, तो कितना एक्स्ट्रा? यदि ये 60 होता तो पूरा भाग चला जाता, लेकिन यहां पर एक एक्स्ट्रा है, तो प्लस का कितना बच रहा है? आपका 1 बच रहा है। ये 1102 है, ये 10 है। यदि 1102 को आप 10 से भाग करेंगे तो कितना एक्स्ट्रा बच रहा है? प्लस के 2। ये 1703 है, ये 10 है। यदि 10 से 1703 को भाग करोगे तो आपका
प्लस के कितना एक्स्ट्रा बच रहा है 3। ये 1501 है। यदि आप 1501 को 10 से भाग करोगे तो आपका कितना एक्स्ट्रा बच रहा है प्लस के 1। बीच में वही निशान गुणा का है, सारे की सारी संख्याएं हमारी प्लस में आई हैं। यदि आप गुणा करोगे 1 की गुणा 2 में 2 आया, 2 तिया 6 आया, 6 की गुणा की 6 आया, बटे कितना 10 आया। आपका शेषफल कितना आ गया 6 आ गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके ये कॉन्सेप्ट आपका रिमाइंडर थ्योरम का समझ में आ गया होगा। और मैं आप सभी बच्चों से एक बार फिर से ये बात कहना चाहता हूं, जितने भी बच्चे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, बेटा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और ये आप सभी का चैनल है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।